प्रणाम सर। सबसे पहले तो मुझे बहुत खेद है कि आपके जीवन के इस इतने महत्वपूर्ण समय में मैं आपके साथ नहीं हो सकता हूं। समय की विडंबना ही ऐसी है। कुछ बातें साझा करना चाहता हूं मैं, जो शायद कभी जीवन में नहीं कर पाया। आपके चारों ओर एक ऐसी ऑरा है कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आप इतनी जल्दी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आपकी जीवनचर्या ने मुझे एक गहरे निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि मनुष्य की उम्र का सही आकलन उसकी शारीरिक उम्र से नहीं अपितु मानसिक उम्र से लगाया जाता है। और आप तो आज भी बिल्कुल उस नदी की भांति हैं जो अभी अभी गंगोत्री से निकली है। नई अटखेलियां नित नए मोड़ काटती हैं। प्रौढ़ता के अनुभव व युवावस्था की वैचारिक तुरिका आप अनोखा सहयोग है। नवोदय के दिनों के कुछ आपके साथ के कुछ मेरे अनुभव में साझा करना चाहता हूं, जो शायद उस समय एक छात्र के रूप में मैंने कभी उस तरीके से अनुभव नहीं किया जैसा कि अब एक अध्यापक के रूप में मैं अनुभव करता हूं। सबसे पहला किस्सा है, मैं नया नया ही नवोदय में गया था, कक्षा 9 में था, और एक नई कमीज मैं घर से ले गया और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर दिल बनाया है और दिल के अंदर तीर सुई धागे से। तो अब मैंने उस शर्ट को पहन लिया। संडे था और मैं डोमेट्री की तरफ से स्कूल कैंपस की ओर आ रहा था, जो एकेडमिक ब्लॉक है उसकी ओर आ रहा था। तो रास्ते में आप और आपके साथ कोई अध्यापक थे, वो मुझे मिले। तो आपने मुझे रोका, आपका ध्यान गया मेरे शर्ट के ऊपर। आपने पूछा, भाई कैसे बनाया? तो पहले मैं थोड़ा घबराया, मैंने कहा सर सुई धागे से बनाया। तो आपने मुझे डांटा नहीं, आपने बस, मुझे इतना ध्यान है आप दूसरे वाले जो दूसरे अध्यापक आपके साथ थे, मैं जानता नहीं कि कौन थे, मुझे याद नहीं है, पर आपने उन्हें कहा कि देखो बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। तो वहां मुझे ऐसा अनुभव, आज अनुभव होता है, उस समय तो छोटे बच्चे ज्यादा अनुभव नहीं करते थे, कुछ ज्यादा चीजों पर ध्यान भी नहीं देते थे, पर आज अनुभव करता हूं कि वो समय था आप मुझे डांट सकते थे, पर आपने मुझे डांटा नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन बाद मैंने वो शर्ट पे से अपने आप ब्लेड से वो जो मैंने दिल बनाया था वो मैंने निकाल लिया। दूसरा किस्सा है, कक्षा 9 का ही है, क्लास 9th में जो प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम के हो रहे थे। तो मैं आपके ऑफिस में ही वो प्रैक्टिकल हो रहा था, तो आप एक एक करके बच्चे बुला रहे थे। तो मेरा नंबर आया, मैं ऑफिस में गया, बड़ा डरा हुआ था, मुझे आपसे बहुत बहुत डर लगता था, आज भी लगता है। तो आपने मुझे ऑफिस में बुलाया और आपने मुझसे सवाल पूछा, शायद वो पौधे के प्रजनन के बारे में था। तो मैं उसका सही जवाब नहीं दे पाया। फिर आपने दोबारा वो सवाल मुझसे पूछा दूसरे तरीके से और बहुत आसान करके, मैं फिर जवाब नहीं दे पाया। तीसरी बार आपने बिल्कुल उत्तर मेरे सामने रख दिया कि क्या ये होता है, मैं फिर जवाब नहीं दे पाया। चौथी बार आपने मुझे उत्तर ही बता दिया, यही होता है ना, मैं फिर भी घबराहट में जवाब नहीं दे सका। तो मुझे अब अनुभव होता है कि जो अध्यापक के अंदर धैर्यशीलता का गुण है, उसका यही एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे पास है पूरे जीवन में, कि आपने कितने धैर्य से मुझसे 4, 5, 6 बार, फिर भी मैं उत्तर नहीं दे सका, घबराता रहा। और जो तीसरा किस्सा है ये बड़ा ही रोचक है। ये तो बिल्कुल नया, जब हम 9th क्लास में बिल्कुल नए नए गए थे, तो शायद वो फर्स्ट या सेकंड डे था क्लास का। मैं क्लास से झंडू बाम होता है ना, उसको क्लास में लेकर के गया। और क्लास में एक हमारे बहुत ही होनहार और शरारती बालक मिलन मनवाल, उन्होंने वो मेरे बैग से निकाला और सब बच्चों में वो एक तरह से बट गया और एक दूसरे की आंखों पे वो सब लगाने लगे। तो काफी बच्चे परेशान होने लगे। मैं फटाफट से उठ के पूरे योद्धा के रूप में आपके ऑफिस तक पहुंचा, और उस समय मैं डरता नहीं था आपसे। तो मैंने आपसे अंदर में गया, तो आपने कहा हाँ बताओ बेटा क्या बात है। मैंने कहा सर क्लास में एक बच्चा है, वो सबकी आंख में झंडू बाम लगा रहा है। तो आप फटाफट से आप उसी समय मेरे पीछे पीछे आए क्लास को देखने के लिए, और मैं बड़े गर्व के साथ कि अब तुम्हारी पिटाई होगी सबकी। क्लास के अंदर मैं गया, आप क्लास के अंदर आए और आपने सबसे पहला सवाल पूछा कि झंडू बाम क्लास में लेकर कौन आया।
और वो तो नहीं था, और मैंने हाथ खड़ा किया और आपने मुझे, मेरी पिटाई हो गई इस दिन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक और किस्सा था। तो ऐसे काफी सारे रोचक किस्से हैं। आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पर ये सौभाग्य है कि मैं खुद शिक्षण के क्षेत्र में हूं और हमेशा प्रयासरत रहूंगा कि जो आदर्श, जो विचार आपने हमें, जिन विचारों से शिक्षण दिया है, उनका हम पालन कर सकें और अपने अध्यापन में उनका उपयोग कर सकें। मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं कि आपके लिए बच्चों से दूर रहना बहुत कठिन होने वाला है। आगे वाला जो समय आ रहा है उसमें आपको बहुत कठिनाई होगी। हमेशा आप बच्चों से इतने जुड़े रहे, अब आपको बहुत कठिनाई होगी, पर मैं फिर भी हृदय से कामना करता हूं कि आपका आने वाला जो समय है ये आनंद से बीते, और जो समय आप अपने परिवार को नहीं दे पाए, अपने सामाजिक जीवन को अध्यापन की वजह से नहीं दे पाए, उन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करें अच्छे से। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि हम कभी भी आपको शिकायत का कोई मौका ना दें। धन्यवाद।